तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो पा रही थी। कई सारी मीटिंगों की वजह से, कई सारे भागम भाग की वजह से, कई सारे कार्यक्रमों की वजह से बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर मैंने लगभग 100 लोगों से अधिक लोगों का रुद्राभिषेक एक साथ करवाया, जिसके कारण उसमें बहुत ज्यादा जिसके कारण उसमें बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई और आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों का। तीन स... 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में, 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फिर जानेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, उसके पश्चात जानेंगे कि आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, और सबसे अंत में जानेंगे कि आखिर वे कौन से उपाय हैं जिसको आपको कर करके बहुत ही आसानी से अपने सारी की सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक एक करके सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ सकें और हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट स्वास्थ्य की ओर कि हम लोग का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है 3 मार्च से 9 मार्च के बम 3 मार्च से 9 मार्च के मध्य में। देखिए, अगर सबसे पहले हम देखें, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी मीट, मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य से लेकर के बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उनके पेट से जुड़ी समस्याओं से सामना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको पेट में उनके पाचन संबंधित या फिर उनके लीवर संबंधित बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको अपने गले से लेकर के भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग मीट, मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, तो उनसे यही आग्रह है, अगर हो सके तो संपूर्ण जीवन के लिए छोड़ दें। लेकिन अगर संपूर्ण जीवन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं तो खासकर 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में बिल्कुल सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। कतई आपको मीट, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। इसके साथ अगर आपके और आगे स्वास्थ्य के बारे में देखें, जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं, जो लोगों के शुगर के पेशेंट हैं, जिन लोगों की शुगर की मात्रा अधिक हो जा रही है या फिर कम हो जा रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आपको हार्ट फेलियर की संभावनाएं इस सप्ताह सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आपको बिल्कुल सतर्क होने की आवश्यकता है और जितना हो सके मीठा कम खाएं और अपने जितने भी परहेज हैं उनको कर करके चले। यह था हमारे कुछ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों के जो भी सारी की समस्याएं थी, उन सारी समस्याएं। अब हम बढ़ते हैं अपने करियर की ओर। आखिर करियर में क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है, इसको भी हम लोग बिना देर किए जान लेते हैं। देखिए, इसमें भी अगर देखा जाए तो 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में कुछ बहुत विशेष आपके साथ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको चेतावनी इसके लिए भी दी जाती है कि जितना हो सके अगर आप किसी से लेन देन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरते, अन्यथा किसी भारी नुकसान का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। धन के संबंधित जो भी आपके लेन देन हैं, बहुत ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता आपको है, क्योंकि धन में आपके हानि भी दिखाई दे रही है। राहु आपके 12वें भाव में होने के कारण, 12वें भाव में बैठे होने के कारण भाग्य आपका साथ नहीं देगा। धन में आपको बारंबार नुकसान प्राप्त होता चले जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक खुशखबरी भी है, जो लोग व्यापारी गण हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग अपना धंधा कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि राहु महाराज उनके ऊपर अपनी अच्छी दृष्टि बना रहे हैं
हालांकि उनके भी 12वें भाव में ही बैठे हैं, परंतु अच्छी दृष्टि उनके ऊपर डाल रहे हैं। और जब 12वें भाव में अच्छी दृष्टि राहु महाराज डालते हैं तो व्यापारी गणों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला होता है। तो ये समय आपके लिए लकी होगा। आप अपने कस्टमरों में वृद्धि देख पाएंगे। आप अपने जीवन में धन के आवागमन की जो चाल है वो आप अच्छे से देख पाएंगे कि धीरे धीरे करके आपके व्यापार में, आपके धन में वृद्धि होती चली जा रही है। तो ये तो थे आपके कुछ करियर से जुड़ी धन से संबंधित समस्याओं को लेकर। अब हम आते हैं अपने पारिवारिक जीवन पर कि आखिर हमारा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, हमारे प्रेम संबंध कैसा रहेगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जब हम घर से निकल रहे हैं और कोई चिल्ला दे तो पूरा का पूरा दिन हमारा मूड जो है एकदम खराब रहता है कि समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, काम में भी मन नहीं लगता है और दिन रात उसी के बारे में सोचा करते हैं कि घर जाएंगे फिर से वही प्रपंच। और अगर घर से निकलते टाइम कहीं आपकी कोई तारीफ कर दे, अरे भैया आप बहुत अच्छे हो, और आपके साथ अच्छी घटना व्यतीत हो जाए तो आपका मन एकदम प्रसन्न रहता है कि अरे वाह। और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें मन लगा करके आप अपना 100% दे पाते हैं और साथ ही साथ अपने उस कार्य को और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो इसलिए पारिवारिक जीवन को भी जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, पारिवारिक जीवन में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चंद्र से राहु 12वें भाव में होने के कारण, फिर से मैं बता रहा हूं, चंद्र से राहु 12वें भाव में होने के कारण आपके किसी पारिवारिक सदस्य का ऐसा राज उजागर होने वाला है जिसको जान करके आपको बड़ी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार आपको बता दे रहा हूं, ये पॉइंट बहुत खास है, इसलिए बिल्कुल सतर्क होने की आवश्यकता है कि चंद्र से 12वें राहु होने के कारण आपके किसी न किसी पारिवारिक व्यक्ति में कुछ ऐसे राज उजागर होंगे जिसको जान करके आपको अत्यंत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, आपको अपने जीवन साथी से अत्यंत भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण थोड़ा बहुत आप जो है टेंशन में आ सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा बहुत डालमडोल हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर के। बाकी अगर आपके उपाय के बारे में बातचीत की जाए, क्योंकि ऐसे जब समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं तो उपाय कुछ ना कुछ अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा बहुत ज्यादा इंसान परेशान हो सकता है। और ऐसे में एक ही व्यक्ति हैं जो आपके सारे के सारे संकटों को हर सकते हैं, और क्या है उनका प्रभाव, बाइक चली जाए, कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अगर उनकी हम पूजा कर लें तो अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां आपके बस में हो जाती हैं। ऐसा वरदान उनको स्वयं माता सीता जी ने, जानकी माता जी ने दिया था, और वो हमारे पीछे बैठे हुए श्री बजरंग बली जी हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पर डे करें तो राहु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और राहु 9 ग्रहों में से कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह आप पर अपनी ऐसी अनुकंपा बरसाएंगे, ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे कि आपके पास धन की भी समस्या नहीं रहेगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि प्रतिदिन कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा के करने ही करने हैं। हो सके तो सुबह शाम दोपहर कर लीजिए, ना हो सके तो एक बार में 3 पाठ कर डालिए, अत्यंत लाभ देखने को प्राप्त होगा। इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है आपको, वीडियो को लाइक किए बिना भी बिल्कुल नहीं जाना है आपको। और हमेशा मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे अपने बारे में जानने के लिए नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे जाकर के आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मात्र 251 रुपया दे करके आप मुझसे बात भी कर पाएंगे, आप मुझसे अपने समस्याओं का हल भी जान पाएंगे। चलिए इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं। जय बजरंगबली, जय बालाजी, और सभी को जय सीताराम। भगवान करे सभी पर हमारा आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद बरसता रहे और सदैव जीवन में सुखी रहे। सभी को जय श्री राम। बंद करो।